हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट, जिसमें हम लोग मेनली आज डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस क्या हैं। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब देखो बच्चे, आपके सामने यहां पे कुछ चीजें दिख रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी की चेंजेज हो गया। आप देख रहे हो आज के समय में बिजनेस इन्वायरमेंट का जो डायमेंशन है वो कहीं न कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को, मतलब बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ये चीजें जो हैं बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, बिजनेस पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन्हीं के बारे में आज के क्लास में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स, देखो यहां पे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स all the factors, forces and institution which have direct or indirect influence over the business transaction। मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट में के डायमेंशन में वो सारे फैक्टर्स आते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो बिजनेस को कहीं न कहीं प्रभावित करता है, अफेक्ट डालता है। General environment is the most important dimensions of business environment, as businessman cannot influence the changes the component of general environment, rather than he has to change his plans or policy according to changes taking place in general environment। बच्चे, बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने बताया था कि एक होता है जनरल इन्वायरमेंट और एक होता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लायर्स होता है, क्रेडिटर्स होता है, बट जनरल इन्वायरमेंट में आता है आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये जो जनरल इन्वायरमेंट में आता है, बिजनेसमैन इसको चेंज नहीं कर सकता है, बट बिजनेसमैन अपने प्लान्स को जनरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। इन इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकता है, इस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, but business can change their own policies and plans according to changes taking place in general environment। ठीक है, ओके। अब हम इन्हीं जो 5 डायमेंशंस के बारे में आपको अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट: इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं, उन डायमेंशंस के बारे में आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। देखो बच्चे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। Any changes in tax में changes, any changes in income saving investment, any changes in value of rupee, any changes in interest rate, any changes in inflation rate, stock market indices, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। सोशल में क्या आएगा? चेंज इन टेस्ट, फैशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन, चेंज इन सोशल ट्रेंड, customs and traditions, value follows, celebration of festivals। Political environment में आएगा attitude of elected government, representative, general stability and peace in political conditions of a country, policy changes and implemented by different government and agenda of political party, मतलब politics से रिगार्डिंग चीजें। लीगल में लॉ से रिगार्डिंग चीजें, एनी एक्ट और स्टैच्यू, लेजिस्लेचर, कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट एट एवरी लेवल इन द सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग एनी ऑर्डर कंपल्सरी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट,
न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। ये आपको टेक्नोलॉजिकल में आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक बार समरी फॉर्म में आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन। हाँ, इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, ये सीयूईटी में भी पूछ देगा। अभी 12th क्लास के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, सीयूईटी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इनमें से कोई की पॉइंट दे देगा और बोलेगा बताइए ये किस इन्वायरमेंट का है। बिजनेस मतलब बिजनेस में इकोनॉमिक का है कि सोशल का है कि पॉलिटिकल का है कि लीगल का है, या कई सारे की पॉइंट दे देगा और उसमें बोलेगा बताइए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स इसमें हैं। तो इसलिए आप इस की पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट्स आर, जनरल इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं अभी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। मतलब कि यदि कोई भी फैक्टर्स जो आपके कंट्री, मतलब कि आपके मतलब हमारे कंट्री, हम सब के कंट्री में कोई भी फैक्टर जो हम सब के कंट्री को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इटीसी सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मतलब कि ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो कंट्री के इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। इसमें आएगा इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट एज राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। जैसे कि अगर जीडीपी बढ़ेगा, अगर कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो कहीं न कहीं लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है खर्च करने के लिए वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो लोग उस चीज का, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कॉन्स्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ता है तो कहीं न कहीं इससे गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग। बच्चे अगर कहीं न कहीं इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बोरोइंग की डिमांड बढ़ेगा, होम लोन्स की डिमांड बढ़ेगा। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जीएसटी बिल अगर पास होता है तो इससे सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैज लेड मेनी अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग्स मनी। तो बच्चे ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स आपको दिख रहा है। मेजर कंपोनेंट्स और भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हैं, पॉइंट सब याद रखना। Recent changes in economic and fiscal policy of the country have encouraged NRIs and foreign investors to invest in Indian companies. Lots of economic reforms are taking place in leasing and financial institution। मतलब कि जो लीज वाले हैं फैसिलिटीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले में ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का रोल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी सप्लाई इकोनॉमी का और इंटरनेशनल डेप्ट, ये की पॉइंट्स हैं बच्चे, पहले बता दे रहा हूँ, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न करिए। सोशल इन्वायरमेंट में क्या होता है, देखिए सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस टू द सोसाइटी विच इज in which business is existing. Social environment consists of customs and traditions of the society। किसी भी सोसाइटी में क्या customs है, क्या traditions है, in which business is existing, जिसमें business exist कर रहा है। It includes the standard of living। इसमें क्या आएगा, it includes standard of living, taste, preference and education level of the people living in the society।
where business exists. The businessman cannot overlook the components of social environment as these components may not have immediate impact on the business. मतलब कि इस components का business पे डायरेक्ट कोई immediate impact नहीं होता है. But in the long run the social environment has great impact on the business. जबकि long run में social environment का great impact होता है. इसके एग्जाम्पल देखो, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, ग्रुप पड़ी, इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स. जैसे अब मान लो फेस्टिवल्स आते हैं, इससे कि मिठाई वगैरह का सेलिंग क्या होता है, बढ़ जाता है. सोशल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वोमेन, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वोमेन बाय paying equal wages for male and female worker, demand for automatic machines and luxury item in middle class family, the social movements to improve the education level of girl child, the health and fitness trend has become popular. बच्चे ये सोशल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं. और भी सोशल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स देखिए, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, importance of place of women in workforce, birth and death rate, attitude of customers towards innovation, lifestyle, education and literacy rate, tradition, customs and habit of the people. ये सारे पॉइंट्स सोशल के हैं और सोशल में इसको अच्छे से की पॉइंट के तौर पे याद कर लो बच्चे. सीयूईटी में भी क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही बता दिया हूं, सीयूईटी में भी इससे क्वेश्चन आएगा. देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा, पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग चीजें. इसमें क्या होगा, जैसे एक गवर्नमेंट आती है तो कोई अपना पॉलिसी वगैरह लाती है, तो इससे भी कहीं न कहीं बिजनेस अफेक्ट होता है. चलिए हम देखते हैं सोशल पॉलिटिकल के बारे में. जैसे देखो स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, ये किसने लाया, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ Political environment consists of all the factors related to government affairs, such as type of government in power, attitude of government towards different groups of society, policy changes implemented by the different governments, etc. The political environment has immediate and great impact on the business transactions. So, businessman must scan this environment very carefully. The businessman has to make changes in his organization according to changing factors of political environment. The common factors and forces which have influenced the Indian political environment are: स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट की है, ये हो गया. स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंकरेजिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. देखो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा तो बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए फंड इन्वेस्ट करेंगे, और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा स्टेबल तो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे. प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट में लीगल के बारे में बात करते हैं. देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड. मतलब कि किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो कंट्री का जो लॉ है उसको फॉलो करेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकता है. आप बिजनेस के लॉ को इग्नोर करके आप सोचो कि हम बिजनेस रन करें, दिस इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू फॉलो योर लॉ ऑफ द कंट्री. Therefore, it is essential for every business enterprises to have adequate knowledge of rules, regulation framed by government. Legal environment में क्या क्या आएगा कि various laws and legislature act, administrative order issued by government authorities, court judgment as well as the decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government center, state or locals to work successfully in the India. The business enterprises must have detail about Companies Act 1956, Industrial Act 1951, FEMA, Trade Union Act, Factories Act, Industrial Dispute Act, Consumer Protection Act 1986, Competition Act 2002. इसके बाद बच्चे
लीगल इन्वायरमेंट का और क्या है, लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, स्टेचुरी वार्निंग एसेंशियल्स टू बी प्रिंटेड ऑन label, for example packets of cigarette must have statutory warning, foreign exchange regulation management act, laws to keep check on advertisement, for example advertisement of alcohol products is prohibited, advertisement of baby food must inform that mother's milk is best. अब बेबी फूड जो है वो ये जरूर बताएगा कि मदर फूड इज बेस्ट, तो इसलिए ये आपको लीगल इन्वायरमेंट में है, लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चे देखो की पॉइंट्स ये, तो ये आपको रटना है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की मैं बात करूंगा तो देखो technological environment includes forces related to scientific improvements and innovation which provides new ways of producing goods and services and new way of operating business. For a few examples of recent technological changes which have affected the Indian business, देखो companies have started using new ways of advertisement such as CD-ROMs, computerized information, kiosk, internet due to technological advancement of components and electronics. Online sale of grocery item becoming very popular common days, in very common. Online booking of ticket, air ticket, movie ticket, not only booking, you can see your seat number, और आप अपने सीट नंबर भी देख सकते हो. Due to technological advancement, customers can compare the fare price, various airlines, hotels, etc. and select the most economical. Continuing innovations in different scientific and engineering fields such as laser, robotics, biotechnology, food preservatives, medicine, etc. have provided lots of opportunities and threats for many enterprises. Shift from vacuum tubes to ट्रांसिस्टर्स, ये आपको टेक्नोलॉजिकल में आ गया। जैसे टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज हो रहा है, आप देख रहे हो कि नहीं, मोबाइल फोन में चेंजेस, टेक्नोलॉजी नए नए आ रहे हैं, अभी आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी तो है ना, कि कहीं न कहीं व्हाइट बोर्ड का डिमांड कम हो गया है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बच्चे, ये देखिए, शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर, शिफ्ट फ्रॉम carbon paper to photocopier, various innovations and incentives and scientific improvements, development of IT sector, technological advancement in computer, import and export of technology, online booking of ticket, rent, air, movie, ये सब बच्चे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब आपके सामने आ रहा है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुआ था, याद है ना, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट क्या हुए थे, प्रचलन से बाहर हुए थे। उन्हीं डीमोनेटाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके फीचर्स और इंपैक्ट। डीमोनेटाइजेशन, नवंबर 8, 2016, बच्चे 8 नवंबर 2016 को was the day when 500 and 1000 demonetization notes were withdrawn from circulation. मतलब डिनोमिनेशन, मतलब 500 और 1000 के नोट जो थे वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए थे। It resulted in withdrawal of 86% currency in circulation. People were advised to go to the bank and replace the old notes with new up to a limit. People को एडवाइस दिया गया था कि आप बैंक जाइए और जाके जो पुरानी नोट 500 और 1000 की है उससे नया नोट क्या करिए, लीजिए अप टू अ सर्टेन लिमिट। द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, चेक ऑन use of notes for illegal activities and especially the accumulated of black money generated by not declining in income to income tax authorities. इसका मेन मोटिव था करप्शन को कम करना। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, बच्चे डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या है, तो ये देखिए, demonetization as a tax administrative measures. Due to demonetization, people had to declare their cash holding to get exchange from bank. So those having black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at penalty. Demonetization की वजह से हुआ कि जो लोग कैश रखे हुए थे वो और अकाउंटिंग में नहीं था, वो बैंक से जब एक्सचेंज करवाएंगे तो
कैश बैंक में आएगा तो दे हैव टू पे टैक्स ऑन दैट फॉर्म. Not non-tolerance of tax evasion. Demonetization also indicated that government will no longer accept tax evasion. Demonetization में कहा गया कि गवर्नमेंट से कोई कर चोरी नहीं कर सकता है, टैक्स चोरी नहीं कर सकता है. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड channelizing saving into formal financial system. Demonetization led to tax administration channelizing saving into formal financial system. As much as cash deposit by people for exchange will offered to people for loan under new scheme, creating less cash, digital cash light economy. Another feature of demonetization is to create less cash or cash light economy, that is channelizing more saving through formal financial system and improving the compliance. Although there are arguments against these digital transactions, they require use of cell phone for customers and POS machine for businessmen. Requirement of internal connectivity. These disadvantages are counterbalanced by understanding that it helps people into formal economy, thereby increasing financial savings and reducing tax evasion. फाइनेंशियल सेविंग बढ़ेगा और टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी. मेन मोटिव था बच्चे डिमोनेटाइजेशन का कि टैक्स चोरी कम करना, अनअकाउंटेड कैश की जो होल्डिंग्स है पब्लिक के पास उसको कम करना. नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन इंपैक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, मतलब कि डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट किस चीज में कितना पड़ा है ये देखिए. मनी और इंटरेस्ट रेट करा है कि इंटरेस्ट रेट डिमोनेटाइजेशन की वजह से मतलब क्या हुआ है कि डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन कम हो गया है, ब्लैक बैंक डिपॉजिट बढ़ गया है और फाइनेंशियल सेविंग भी बढ़ गया है. प्राइवेट वेल्थ डिक्रीज किया है, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, रियल एस्टेट का प्राइस घटा है और टैक्स कलेक्शन बढ़ा है सरकार का इससे. ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हो, ये चार्ट के फॉर्म में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है. और इस तरह से बच्चे आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट का लेक्चर सेकंड है ये कंप्लीट हो गया. ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और इस वाले टॉपिक में ज़्यादातर की पॉइंट्स लर्न करने थे जो कि मैंने आपको स्लाइड्स के माध्यम से दिखाए हैं, आप उसे नोट कर लेना. और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए. किसी बच्चे को 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUT BCom, CUT MCom में एडमिशन लेना है तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं. गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर लंका वाराणसी में है और इसके गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8676080858 या सेकंड नंबर 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. गुडविल एडुकेयर का नोट्स अगर फ्री में चाहिए तो आप गुडविल एडुकेयर का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको फ्री में नोट्स मिलेगा, नोट्स से कोई चार्जेस नहीं रहेंगे. और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा. और CUT BCom का टेस्ट सीरीज गुडविल एडुकेयर के स्टोर सेक्शन में अपलोड हो चुका है. आप अगर उसे परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज करिए, गुडविल एडुकेयर के स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां से बाय नाउ का बटन दबाइए और उसको परचेज करिए. ठीक है, थैंक यू, टेक केयर.